Hello everybody, I am back with the another tutorial of the Linux scripting. आज मैं एडवांस लिनक्स स्क्रिप्टिंग का पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में जो है वो मैंने इफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर भी एक्सप्लेन किए थे। एंड नाउ इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अनदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इज केस। आज मैं आपको केस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा जो भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही है। फर्क ये है कि इफ जो है वो कंडीशनल बेस है, जबकि केस जो है वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव मोर देन वन चॉइस एंड यू वांट टू चूज एनी वन आउट ऑफ दैट ऑल द चॉइसेस। एक्स मतलब बहुत सारी चॉइसेस होगी आपके पास, तो ये केस ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इफ में क्या होता है कंडीशनल बेस ऑफ इट है। अगर चॉइसेस ज़्यादा बढ़ गई आपके, अगर चॉइसेस बढ़ गई तो कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी, कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी तो स्क्रिप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, यानी कि डिफिकल्ट बन जाएगी। इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल मोर एंड मोर कंडीशन। तो वो प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे केस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हमको कोई कंडीशन नहीं देनी है। जहाँ पे आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होगी, उसमें से कोई एक चूज करना हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। So let we see the case statement. First we see how it works. ठीक है, the if then elif then else p जो भी है if के अंदर, then else then if then else, जितनी बार हमको कंडीशनल बेस काम करना है, अगर हम if यूज करते हैं तो साथ में कंडीशन आएगी आएगी। if the number of conditions are increased then the difficulty level is also increased। तो फिर बाद में क्या होता है कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही काम को आसान बनाने के लिए जो है ये केस स्टेटमेंट का यूज होता है। आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, कंप्यूटर की सी लैंग्वेज सीखो या जावा सीखो, सब में ये केस स्टेटमेंट होता ही है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हाउ टू राइट द सिंटेक्स ऑफ द केस स्टेटमेंट, किस तरह से लिखता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कोई कंडीशन के साथ कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक किया जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। जिस चॉइस के साथ आपकी चॉइस मैच हो जाएगी वो पर्टिकुलर वर्क आपको मिलने वाला है। अभी आप ध्यान से यहाँ पे मुझे सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। सो बी विथ मी। ये केस, यहाँ पे केस इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है। फिर यहाँ पे आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू मैच करनी है वो वेरिएबल की वैल्यू हमको यूज करनी है, तो यहाँ पे डॉलर करके वेरिएबल का नाम लिखना है। देन ओनली वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको पता है, मैंने मेरे ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए आपको वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर साइन यूज करनी है। इन, आपको फिर इन लिखना है। केस कीवर्ड है, डॉलर करके वेरिएबल का नाम, यानी कि उसकी वैल्यू हमको मैच करनी है हमारे डिफरेंट केसेस के साथ। फिर आपके डिफरेंट केसेस आते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, लाइक दैट। आप कितनी भी चॉइसेस देनी है आप दे सकते हैं, कितने भी केस देने दे सकते हैं। मगर केस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो केस है यहाँ पे मैंने नोट भी यहाँ पे खास आपके लिए लिखी, जो आप नोट डाउन कर सकते हो एंड इज वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम। वी कैन असाइन एनी न्यूमेरिक नंबर or single character or string value, okay, to the variable that accept the choice. In case we assign the string value that we must write inside the single quote। अगर मैं string मतलब आपको पता है मोर देन वन कैरेक्टर, अगर मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो उसको सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो चॉइस के अंदर, न्यूमेरिक भी दे सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हो, मगर स्ट्रिंग यू मस्ट राइट इनसाइड द सिंगल कोट। तो यहाँ पे आपको कोई एक नंबर या तो कैरेक्टर लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है। इस तरह से केस की शुरुआत होगी। फिर वो केस आने पर आपको कौन कौन से काम करने हो, आपको यहाँ पे कमांड्स लिखने हैं या आपको अपने स्टेटमेंट लिखने हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो। ये केस कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको डबल सेमी कोलन नहीं मिलता। याद रखो ये डबल सेमी कोलन साइन है, जब तक उसको डबल सेमी कोलन नहीं मिलेगा ये केस कंटिन्यू रहेगा। वंस इट फाइंड द डबल सेमी कोलन मिलने के बाद ये फर्स्ट केस खत्म हो जाएगा एंड देन द सेकंड केस स्टार्ट्स। तो फर्स्ट केस कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको डबल सेमी कोलन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप जितनी भी चॉइसेस देना चाहते हो आप चॉइसेस दे सकते हो। यहाँ पे आपने जो वेरिएबल की वैल्यू मैच करने के लिए जो रखी थी, वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दिए गए जो भी चॉइसेस है उसमें किसके साथ मैच हो रही है। जिसके साथ मैच होगी उसी केस का अंदर लिखा हुआ काम हमको मिलेगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा उसकी वैल्यू 2 है, तो 2 इज मैच विथ 1, नो, ये दो एक से मैच नहीं हो रहा है, तो ये मुझे दो काम नहीं मिलने वाले।
2 इज मैच विथ 2 यस, तो मुझे ये काम मिलने वाला है। तो आपके वेरिएबल की वैल्यू केस के अंदर दिए गए जितने भी केसेस है, चॉइसेस है, उसमें साथ मैच होने जाएगी। जिस केस के साथ आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाएगी, उस केस के अंदर लिखा हुआ काम आपको मिलने वाला है। वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कोई भी केस के साथ मैच नहीं हुआ तो कौन सा केस चलेगा? तो यहाँ पे आपको दिया गया स्टार वाला, स्टार करके राउंड ब्रैकेट क्लोज है। If your variable value is not match with any of the case, then the by default case is star। यानी कि अगर किसी के भी साथ मैच नहीं हुआ तो स्टार में लिखा हुआ जो भी काम होगा वो मिलेगा। जैसे जनरली हम उसमें क्या लिखते हैं, प्लीज चूज द प्रॉपर वैल्यू, तो सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, ऐसा कुछ हम मैसेज देते हैं जिससे पता चल जाए कि भाई आपने जो चॉइस दी है वो दिए गए ऑप्शंस में है ही नहीं। ठीक है। And then how to close case? The just reverse spelling of case, ESAC। केस का रिवर्स स्पेलिंग, CASE का रिवर्स स्पेलिंग है ESAC, तो ESAC से केस खत्म होगा। वेरी सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से केस स्टेटमेंट लिखना है। नाउ वी गो अहेड, और उसी को थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग यहाँ पे किया है। द केस स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चॉइस, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सेक्शन विथ अ मैचिंग वैल्यू स्पेसिफाइड बिफोर द क्लोजिंग राउंड ऑफ ब्रैकेट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू दिए गए केस के साथ मैच होने जाएगा, जिसके साथ मैच होगा उसका काम मुझे मिलेगा। सिंपल। ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिटन within that sections are executed till 2 सेमीकोलन। जब तक 2 सेमीकोलन नहीं मिलते तब तक के जितने भी स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर एक केस के माने जाएंगे, जो भी मैंने आपको कहा। ठीक है। वंस दिस सेमीकोलंस आर एनकाउंटर्ड, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द लाइन आफ्टर द एंड ऑफ द केस स्टेटमेंट। जैसे ही सेमीकोलन मिलेगा आप डायरेक्ट केस के बाहर निकल जाओगे और केस के बाहर की जो लाइन लिखी होगी वो आपको मिलेगा। यानी कि केस का काम खत्म हो गया, काम सब हो गया केस के बाहर। द एंड ऑफ द केस स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड बाय इसेक कीवर्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसेक कीवर्ड से आप केस स्टेटमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थियरी। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है। जैसे कि मैंने सपोज मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं आपको अभी आज CYG विन में नहीं करके देखा, अभी यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा। सपोज मेरे वेरिएबल की वैल्यू है 2। ठीक है। तो मैं हाउ कैन आई राइट केस $A इन, राइट, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको केस की वैल्यू स्टार्ट करनी है। सपोज मान लो कि मेरे यहाँ पे 1 लिखा, उसमें मैंने कुछ भी करवाया, इको फर्स्ट केस इज रनिंग, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, मगर ध्यान रखो हर एक केस का एंड होता है डबल सेमीकोलन से। उसी तरह से मैंने एक सेकंड वाला दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। वापस सेमीकोलन, देन थर्ड, एंड यू कैन गिव एनी नंबर टू दिस कांस्टेंट। यहाँ पे आप 1 2 3 की जगह पे 101 102 या 5 10 11 कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, मगर मेन ये है कि यूजर कौन सी वैल्यू देने वाला है उसके हिसाब से कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच हो, ऐसा कुछ करना है, तभी तो कोई रिजल्ट मिलेगा, वरना कुछ काम ही नहीं मिलेगा। राइट। तो अभी ये थर्ड केस हो गया, इको। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, डबल सेमीकोलन। अभी स्टार वाला केस, राइट। अगर मान लो कि किसी के भी साथ मैच नहीं हुआ तो इको नॉट मैच विथ एनी केस, एंड देन हाउ कैन वी क्लोज द केस, ESAC से उसको क्लोज करना है। अभी सिंपल सा एक फंडा हम कर लेते हैं कि ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे के इज इन, तो डॉलर है, यानी कि 2 इन, 2 इज मैच विथ 1, 2 एक से साथ मैच हो रहा है नहीं, तो ये वाला काम नहीं मिलने वाला। 2 इज मैच विथ 2 यस, तो क्या प्रिंट होगा, सेकंड केस। राइट। अभी मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, तो 3 की वैल्यू जो है $A इन, 3 इज मैच विथ 1 नो, 3 इज मैच विथ 2 नो, 3 इज मैच विथ 3 यस, तो क्या प्रिंट होगा, इको थर्ड केस। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8, तो 8 इज मैच विथ 1 नो, 8 इज मैच विथ 2 नो, 8 इज मैच विथ 3 नो। अगर दिए गए कोई भी केस के साथ आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है वेरिएबल की, तो कौन सा केस चलने वाला है, ये स्टार वाला, और जिसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है नॉट मैच विथ एनी केस, तो वो प्रिंट होगा।
सो लाइक दैट द केस इज वर्क्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए, ये सभी ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन चलने वाला है, कोई एक ही काम मुझे मिलने वाला है, मगर वो किसके बेस पे है कि मैंने जो चॉइस दी हुई है, मुझे जो चाहिए वो किसके साथ मैच हो रहा है, वो कहाँ पे है, वो जहाँ पे जिसके साथ मैच होगा वो काम मुझे मिलेगा, अगर मैच नहीं होगा तो वो काम मिलने वाला नहीं है। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड द केस स्टेटमेंट वेरी इजीली। ओके, कोई भी डाउट्स हो तो यू जस्ट पोस्ट अ कमेंट इन यूट्यूब, लाइक दिस ट्यूटोरियल, अच्छे से प्रैक्टिस करो। CYG विन ऐप भी है, सॉफ्टवेयर भी है कंप्यूटर के लिए, और थर्मक्स ऐप भी है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।